Hello everyone, welcome to class number 15 of the chapter Electronic Spreadsheet Advanced using LibreOffice Calc of class 10th IT subject code 402. So आज की क्लास का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है लिंकिंग टू रजिस्टर्ड डेटा सोर्सेज। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि ये रजिस्टर्ड डेटा सोर्सेज होता क्या है और अगर हम हमारे LibreOffice Calc सॉफ्टवेयर को यूज करके कोई भी स्प्रेडशीट में या फिर लिब्रे ऑफिस कैल्सी में अगर हम कोई भी रजिस्टर्ड डेटा सोर्सेज को लिंक करना चाहते हैं तो कैसे लिंक कर सकते हैं उसके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं डिस्कशन और सबसे पहले हम इस टर्म को समझते हैं कि ये रजिस्टर्ड डेटा सोर्सेज होता क्या है। तो रजिस्टर्ड डेटा सोर्सेज क्या है वो समझने से पहले फर्स्ट हमें समझना पड़ेगा डेटा सोर्सेज क्या है। Data sources means what? Collection of data. That is known as data source. So अगर हम एक डेटा सोर्स क्रिएट करते हैं टेबल के फॉर्म में तो हम टेबल के फॉर्म में डेटा सोर्स अलग अलग तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि डेटाबेस वाले सॉफ्टवेयर को यूज करके भी क्रिएट कर सकते हैं। तो सपोज मैं एक डेटाबेस मतलब एक डेटाबेस में एक डेटा सोर्स क्रिएट कर रहा हूँ टेबल के फॉर्म में। ओके, दैट इज नोन एज डेटा सोर्स। मतलब अगर हम एक डेटाबेस को यूज करके डेटाबेस एप्लीकेशन को यूज करके अगर हम एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं दैट डेटाबेस कैन बी कंसीडर्ड एज डेटा सोर्स। इतना क्लियर हो गया डेटा सोर्स क्या है। और उस डेटा सोर्स को रजिस्टर्ड डेटा सोर्स हम कैसे बोलेंगे? उस डेटा सोर्स में जो भी डेटा है, what kind of data that data source contains and what is the location of that data source file। ये हमें अगर लिब्रे ऑफिस को डिफाइन करना है, लिब्रे ऑफिस को बताना है, देन दैट इज नोन एज रजिस्टर्ड डेटा सोर्सेस। रजिस्ट्रेशन ऑफ डेटा सोर्सेस मीन्स informing the LibreOffice about the type of data source and the location of the file। Okay, डेटा सोर्स को रजिस्ट्रेशन करने का मतलब है लिब्रे ऑफिस को बताना कि जो डेटा सोर्स है उसमें किस टाइप का डेटा है और उस डेटा सोर्स फाइल का लोकेशन हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कहाँ है। दैट इज नोन एज रजिस्ट्रेशन ऑफ डेटा सोर्स एंड दैट इज द रजिस्टर्ड डेटा सोर्स। ओके, अगर एक डेटा सोर्स में जो भी सोर्सेस हैं, जो भी डेटा हैं वो किस टाइप के हैं और वो डेटा सोर्स फाइल हमारे कंप्यूटर मेमोरी में किस लोकेशन में है, ये इंफॉर्मेशन अगर हम लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड करते हैं दैट मीन्स वी आर रजिस्टरिंग आवर डेटा सोर्सेस। और कैसे हम रजिस्टर्ड डेटा सोर्सेस को, मतलब कैसे डेटा सोर्सेस को हम लिब्रे ऑफिस में रजिस्टर करके उसको हम लिब्रे ऑफिस कैल्सी के साथ लिंक कर सकते हैं, अभी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम जो डेटा सोर्स के हिसाब से जिसको ले रहे हैं वो एक डेटाबेस फाइल है। और जैसे कि हम एक मतलब डॉक्यूमेंट बनाते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर को यूज करके तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट ओडीटी। जैसे कि हम कोई स्प्रेडशीट फाइल बनाते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्सी को यूज करके तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट ओडीएस। वैसे ही अगर हम एक डेटाबेस फाइल बनाएंगे लिब्रे ऑफिस बेस को यूज करके तो उस डेटाबेस फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा? डॉट ओ डी पी। मतलब हम एक डॉट ओडीबी वाला एक सोर्स फाइल हम क्रिएट करने वाले हैं, एक डेटा सोर्स हम क्रिएट करने वाले हैं। उसको क्रिएट करने के बाद फिर हम देखेंगे कि उसको हम कैसे लिब्रे ऑफिस में रजिस्टर्ड करेंगे। देन रजिस्टर्ड करने के बाद फिर हम उसको यूज कर पाएंगे लिब्रे ऑफिस कैल्सी में, कोई भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में, कोई भी स्प्रेडशीट फाइल में। ओके, तो देखते हैं अभी कि हम कैसे एक डेटा सोर्स पहले क्रिएट करेंगे लिब्रे ऑफिस बेस को यूज करके। तो उसके लिए लिब्रे ऑफिस पैकेज जबकि हमने इंस्टॉल किया है तो बेस लिख के सर्च कर देंगे तो उसका जो सॉफ्टवेयर है वो अवेलेबल हो जाएगा, उसको ओपन कर देना है। और वहाँ पे हम जो डेटा सोर्स क्रिएट करेंगे वो एक डेटाबेस के फॉर्म में क्रिएट करेंगे, तो क्रिएट ए न्यू डेटाबेस ऑप्शन को चूज करके नेक्स्ट कर देना है। देन नो डू नॉट रजिस्टर द डेटाबेस ऑप्शन को सिलेक्ट करके नीचे के दोनों चेक बॉक्सेस को टिक करके फिनिश फिनिश कर देंगे। और जो भी डेटाबेस हम क्रिएट करना चाहते हैं डेटाबेस का नाम दे के उसको हम सेव कर देंगे। ओके, तो डेटाबेस का नाम दे के सेव करने के बाद उस डेटाबेस में डेटा को हमें किस फॉर्म में स्टोर करना है? टेबल के फॉर्म में स्टोर करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक सिंपल सा टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो सिंपल सा टेबल हम क्रिएट इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन को यूज करके कर सकते हैं। हम फर्स्ट ऑप्शन को यूज कर रहे हैं डिजाइन व्यू के माध्यम से। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। एक चैप्टर है
इस टॉपिक को लेके, सो वरीड होने की कोई भी जरूरत नहीं है। बस इसका एक सिंपल यूज अभी हम देख रहे हैं, आगे इसके बारे में हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो जब भी हम एक टेबल क्रिएट करते हैं, टेबल में कुछ कॉलम्स होते हैं, उन कॉलम को हम डेटाबेस में फील्ड बोलते हैं। तो सपोज हम फर्स्ट कॉलम नेम हमने दे दिया नेम, सेकंड कॉलम नेम हमने दे दिया रोल नंबर एंड थर्ड कॉलम नेम हमने दे दिया मार्क्स। ओके, कौन से कॉलम में किस टाइप का वैल्यू स्टोर होगा वो हम डिफाइन करेंगे। तो नेम में हमें टेक्स्ट वैल्यू इंसर्ट करना है, तो टेक्स्ट वैल्यू हमें इंसर्ट करना है, तो हमने टेक्स्ट ले लिया। रोल नंबर में हमें नंबर्स इंसर्ट करने हैं, छोटे छोटे नंबर्स, छोटे छोटे इंटीजर नंबर्स, तो हमने डेटा टाइप टाइनी इंट ले लिया। मार्क्स में हमें पॉइंट वैल्यूज इंसर्ट करने हैं, तो इसके लिए हम डेसिमल ले जाते हैं। तो ऐसे हमने डिफाइन कर दिया कि कौन से कॉलम में कौन से टाइप के वैल्यू स्टोर होंगे। ओके, फिर हम क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे। तो सेव करते वक्त टेबल नेम पूछेगा, तो टेबल नेम दे देंगे। तो हम यहाँ पे सपोज टेबल नेम हम दे देते हैं क्लास एक्स, और ओके कर दिया हमने। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि जब भी हम एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं, वहां पे हमें एक प्राइमरी की असाइन करना होता है। क्या है प्राइमरी की, वो हम जब डेटाबेस का चैप्टर पढ़ेंगे तभी डिस्कस करेंगे। तो कैसे करेंगे प्राइमरी की डिफाइन, वो बस देख लेते हैं। जिस कॉलम को प्राइमरी की के हिसाब से डिफाइन करना है, उसके ऊपर राइट क्लिक करके प्राइमरी की ऑप्शन में क्लिक कर देना है। ओके, हो गया सेव। अभी इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ पे टेबल आ चुका है, उस टेबल के ऊपर डबल क्लिक करके हम कुछ डेटा यहाँ पे एंटर कर देंगे। ओके, तो टेबल के ऊपर हमने डबल क्लिक किया, तो टेबल के ऊपर डबल क्लिक करने के बाद वहाँ पे जो टेबल आएगा उसमें हम कुछ डेटा एंटर कर देंगे। तो ये हमारा टेबल है, इसमें हम कुछ डेटा एंटर करते हैं। ओके, तो सपोज हमने यहाँ पे दो ही रिकॉर्ड इंसर्ट किया और उसके बाद हम इसको सेव कर देते हैं। हो गया सेव। अभी इसको क्लोज, अभी ये सेव हो गया। अभी हम इसको क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। ओके, और ये हमारा टेबल यहाँ पे क्रिएट हो गया डेटाबेस के अंदर। अभी डेटाबेस फाइल को हम सेव कर देंगे। सिंपल। अभी ये हमारा डेटा सोर्स रेडी हो गया। अभी तक हमने क्या रेडी किया, अभी तक हमने डेटा सोर्स को रेडी किया। डेटा सोर्स को रेडी करने के बाद लिब्रे ऑफिस बेस सॉफ्टवेयर का काम खत्म। अभी हम ओपन करेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्सी। ओके, और लिब्रे ऑफिस कैल्सी ओपन करने के बाद अभी हम उस डेटा सोर्स को क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे। तो डेटा सोर्स को कैसे रजिस्टर करेंगे, टूल्स, टूल्स में जाने के बाद जाएंगे ऑप्शंस। ऑप्शंस में जाने के बाद डेटा सोर्स हमने कहाँ पे बनाया, लिब्रे ऑफिस बेस में, तो लिब्रे ऑफिस बेस में जाएंगे। उसमें डेटा सोर्स हमने किस फॉर्म में बनाया, डेटाबेस के फॉर्म में, तो डेटाबेस को चूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट जो हमने क्लास एक्स डेटाबेस के अंदर जो हमने टेबल बनाया वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रजिस्टर हो चुका है। अगर हम खुद से भी रजिस्टर करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं। कैसे, न्यू ऑप्शन में जाएंगे, जो डेटाबेस फाइल हमने बनाया ब्राउज ऑप्शन में क्लिक करके उस डेटाबेस फाइल को सिलेक्ट करके ओपन करेंगे। ओके, डेटाबेस फाइल का एक्सटेंशन क्या होना चाहिए बोला था, डॉट ओडीबी, हमारा यहाँ पे डॉट ओडीबी है। देन उस डेटाबेस फाइल जिसको हमने डेटा सोर्स के हिसाब से लिया उसको हम रजिस्ट्रेशन करेंगे यहाँ पे। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई भी नाम ले सकते हैं, तो हम यहाँ पे वही सेम नेम ले लेते हैं जो डेटाबेस का नाम है क्लास एक्स। कोई दूसरा नाम लेना चाहो तो भी ले सकते हो। देन उसके बाद हम यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखो जो डेटा सोर्स है वो रजिस्टर हो गया। दिस इज कॉल्ड रजिस्टर्ड डेटा सोर्स। रजिस्टर्ड डेटा सोर्स मीन्स defining the type of source or type of data that data source file contains and the location of that data source file. Okay, defining the location and the type of file in in LibreOffice is known as registering the data sources. Okay, डेटा सोर्स हमने रजिस्टर कर दिया। डेटा सोर्स को रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे सिंपली ओके कर देंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी रजिस्टर्ड डेटा सोर्सेज को मतलब हमने लिंक कर लिया किसमें, लिब्रे ऑफिस कैल्सी में। तो लिंक हुआ या नहीं हम कैसे देख सकते हैं, अगर उस डेटा सोर्स को हम ओपन करके इसमें देख पा रहे हैं दैट मीन्स वो डेटा सोर्स लिंक हो गया है। तो कैसे देख सकते हैं, व्यू में जाएंगे,
व्यू में डेटा सोर्सेस है, डेटा सोर्सेस टूल में क्लिक करेंगे तो देखो ये हमारा क्लास एक्स का डेटा सोर्स है। तो उसके प्लस आइकन में क्लिक करेंगे, हमने क्या ऐड किया था, टेबल। टेबल्स में क्लिक करेंगे, टेबल का नाम चूज करेंगे, डबल क्लिक करके देखो जो डेटा सोर्स हमने डेटाबेस सॉफ्टवेयर यूज करके बनाया था वही डेटा सोर्स यहाँ पे लिंक होके आ चुका है। जिस डेटा सोर्स का डेटा हम क्या कर सकते हैं, जिस डेटा सोर्स का डेटा हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम यूज कर सकते हैं। राइट। सो आई होप सबका क्लियर हो गया होगा कि कैसे एक रजिस्टर्ड डेटा सोर्सेस को लिंक करना है। हाउ कैन वी लिंक टू रजिस्टर्ड डेटा सोर्सेस इन लिब्रे ऑफिस कैल्सी। लिब्रे ऑफिस कैल्सी को यूज करके कैसे हम एक रजिस्टर्ड डेटा सोर्सेस को लिंक कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्सी में, और फिर उस डेटा सोर्सेस के डेटा को हम कैसे यूज कर सकते हैं, जिसके बारे में आज के क्लास में हमने डिस्कस किया। आई थिंक सबको इजीली समझ आ चुका होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का जो मतलब इस यूनिट का जो सबसे लास्ट चैप्टर है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।